So welcome to today's class, children. We are continuing chapter number 9, organs of government. तो जो पिछला वीडियो था, यस्टरडेज वीडियो, हम लोग उसमें कर चुके थे प्रेसिडेंट के बारे में हमने जाना था कि दैट हाउ द प्रेसिडेंट इज अपॉइंटेड। और दूसरी चीज़ जो कल हमने देखी थी वो देखी थी एग्जीक्यूटिव्स के बारे में। तो मैंने बहुत ही डिटेल में आपको समझाया था कि एग्जीक्यूटिव्स क्या होते हैं। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के बारे में देखा था हमने और एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव्स के बारे में भी हमने जाना था। तो आज जो हम शुरू करेंगे टॉपिक वो रहेगा फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ अ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की फंक्शंस के बारे में कि प्रेसिडेंट का क्या क्या कार्य होते हैं और उनकी पावर्स के बारे में कि कितनी पावर उनके पास है। तो जैसे कि कल हमने एक कुछ जानकारी ली थी कि द प्रेसिडेंट इज़ द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द नेशन। पहले सिटीजन के रूप में देश का जो पहला नागरिक होता है वो प्रेसिडेंट होता है और सारे जो काम होते हैं वो उनके नाम से किए जाते हैं, लेकिन एक्चुअल पावर जो होती है वो होती है प्राइम मिनिस्टर के पास। यानी कि यू माइट हैव सीन एन एलिफेंट, देखा ना एलिफेंट? तो एलिफेंट हैज टू काइंड्स ऑफ टीथ, वन इज आउटर टीथ, टस्क बोलते हैं इसको, और एक होते हैं उसके अंदर टीथ। तो उसके दिखाने के और होते हैं, खाने के और होते हैं। तो दिखाने वाले दांतों के तौर पर हम बोल सकते हैं प्रेसिडेंट इज द दिखाने वाले दांत ऑफ इंडिया, कि प्रेसिडेंट दिखाने के लिए है भी बहुत पावर, बड़े बड़े दांत हैं, लेकिन एक्चुअल में पावर जो है सारी अंदर पीएम के पास होती है। और तो फंक्शंस की बात करें, he appoints the leader of the party who has gained majority in the general election as the prime minister। अब जिस पार्टी को बहुमत मिला है, आप बहुत अच्छे से जानते होंगे इलेक्शन के बारे में, अगर नहीं जानते हैं तो थोड़ी सी जानकारी मैं दूंगा। और ये जो चैप्टर हमारा भी चल रहा है इसको, इसमें आपने देखा कि किस प्रकार से दो हाउसेज जो हमारे हैं, लोकसभा राज्यसभा, इवन इन द स्टेट ऑल्सो लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल आर देयर। अभी प्रेजेंट टाइम में हमारा बजट सेशन चल रहा है। आपने देखा ना, कल या परसों मंडे को शायद हमारी जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उन्होंने बजट प्रेजेंट किया था। ठीक है, तो बजट सेशन चल रहा है हमारा। ठीक है, जैसे कि 3 प्रकार के सेशंस के बारे में, विंटर सेशन, समर सेशन और बजट सेशन हमने देखा था। तो अभी बजट सेशन चल रहा है। तो अगर आप थोड़ा सा टेलीविज़न में इसके बारे में जानकारी चाहेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पर जो हमने इसमें पढ़ा है वो सब चीज़ें वहाँ आपको देखने को मिलेंगी कि लोकसभा है, लोकसभा में एक स्पीकर होता है और जो बाकी लोग हैं वो कैसे अपनी बात कहते हैं। तो अगर मौका मिले थोड़ी देर के लिए तो टेलीविज़न पे जाके दोपहर को न्यूज़ में, या फिर लोकसभा टेलीविज़न जो हमारे DD1 जिसको बोलते हैं, दूरदर्शन चैनल जो होता है, उस पर आप देखेंगे तो ये जो सेशन है लाइव आता है। तो लाइव सेशन में थोड़ा आप अगर जानकारी लोगे तो आपको पता लगेगा कि किस प्रकार से जो सदन है हमारा, यानी कि पार्लियामेंट है, उसकी कार्यवाही होती है। एक स्पीकर है और बाकी लोग हैं, वो किस प्रकार से इसको कैरी आउट किया जाता है। तो लाइव आप वहाँ देख सकते हैं। तो इट इज़ अ गुड चांस फॉर यू टू अंडरस्टैंड द टॉपिक, क्योंकि अभी चैप्टर भी वही चल रहा है और वो जब लाइव आप देखोगे तो आपको काफ़ी चीज़ें सिमिलैरिटीज़ और एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको मिलेगी। ठीक है, तो जिस पार्टी को बहुमत मिलता है, बहुमत का मतलब होता है मेजॉरिटी। अब हम जानते हैं कि हमारे देश के अंदर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, बहुत सारी पार्टीज हैं। जब इलेक्शन होते हैं तो हर एक पार्टी अपने अपने कैंडिडेट्स को मैदान में उतारती है। अब हर एक पार्टी को अधिकार है वो अपने मेंबर्स को, अपने कैंडिडेट्स को उतार सके। जिस पार्टी को ज़्यादा वोट्स मिलते हैं वो पार्टी अपनी सरकार बनाती है। पता होगा इतना कि नहीं पता है? जिस पार्टी को, जैसे कि इस बार आप जानते हो कि जो नरेंद्र मोदी जी हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय जो हैं, वो भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं। और वो प्रधानमंत्री क्यों हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को इलेक्शंस के अंदर मेजॉरिटी मिली थी, यानी कि सबसे ज़्यादा सीट्स उनको मिली थी, वो जीते थे। इस वजह से उस पार्टी के एक नेता को प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया और बाकी मंत्री भी उसी पार्टी से चुने जाते हैं। दूसरे भी जीते हुए, ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ बीजेपी जीती और बाकी सब हार गए, बाकियों के भी नेता चुने गए। ये चीज़ सबको क्लियर है कि नहीं है? सच बताइए, नहीं है ना? बिल्कुल तो नहीं है। क्या आती है? यस और नो प्रॉपरली?
नहीं आती है तो मैं थोड़ा एग्जांपल देके क्लियर करूंगा इसको। डीप में नहीं, चलो थोड़ा सा इसको हम क्लासरूम के अंदर देखते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे 3 ग्रुप बना रहा हूँ मैं, ज़्यादा पार्टीज नहीं बनाऊंगा मैं, 3 ग्रुप बना रहा हूँ। ठीक है, ये हो गई हमारी भारतीय जनता पार्टी, ये आपकी होगी आम आदमी पार्टी, और ये हो गई हमारी कांग्रेस। सपोज कांग्रेस, अपनी पार्टी याद रखना, कांग्रेस, बीजेपी एंड आम आदमी पार्टी। ठीक है, समझो कि इलेक्शन में आप तीनों पार्टियों ने कंटेस्ट किया। ठीक है, और आप जो यहाँ पर बैठे हो लोग, ये सब जीते हुए हैं। कौन है ये लोग? सिर्फ जीते हुए लोग हैं, आप सब जीते हुए। ठीक है, आपकी पार्टी से बहुत सारे लोगों ने इलेक्शन लड़ा था, लेकिन बाकी हार गए और आप सब जीते हुए। अब यहाँ पर आप देखो तो इस रूम के अंदर अगर हम बैठे तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 12। कितने हैं? 12। ठीक है, तो टोटल जीते हुए लोग 12 हैं, यानी कि टोटल सीट्स भी 12 ही हैं। हम ले लेते हैं भी टोटल सीट्स भी 12 ही। अब 12 को जब हम मेजोरिटी कैलकुलेट करेंगे तो मेजोरिटी कैसे कैलकुलेट होगी? अगर हम बोलेंगे 6, उसका आधा कर दें 6, तो 6, अगर तुम 6 सीटें जीत गए हो तो बाकी 6 सीटें ये लोग जीत गए, तो मेजोरिटी तो नहीं हुई ना। 6 आपके पास, 6 इनके पास, यानी कि टाई हो गए। तो अगर मेजोरिटी कैलकुलेट करें तो कैसे होगा? 7 और 5, कि एक पार्टी को 7 वोट मिल जाए, 7 वोट मिल जाए तो मेजोरिटी कहलाएगी। मेजोरिटी बोलते हैं हम आधे से ज़्यादा को, आधे से एक ज़्यादा हो, भले पॉइंट ज़्यादा हो। ठीक है ना, अगर एक बच्चे के 50 मार्क्स आए और एक के आए 50.5, तो विनर कौन है? 50.5 वाला, क्योंकि भले उसके आधे ज़्यादा हैं लेकिन वो विनर है। तो वैसे ही अब इस 12 में मेजोरिटी किसकी होगी? 7 की, मेजोरिटी 7 की होगी। अब मैंने देखा यहाँ पर कि ये जो आम आदमी पार्टी, इसके 6 लोग सामने आए, तो यानी कि इनके सबसे ज़्यादा, वैसे देखा जाए तो सबसे ज़्यादा है ना 6, लेकिन मेजोरिटी तो नहीं मिली आपको। मेजोरिटी कितने की है? 7 की, लेकिन आपको तो 6 ही सीट्स हैं आपके पास। और कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी होती है कि भाई किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती है। आपको 6 सीट्स मिली हैं, बीजेपी को 4, कांग्रेस 2, तो किसके पास मेजोरिटी है? ना, किसी के पास नहीं है। आपकी ज़्यादा है लेकिन मेजोरिटी नहीं है। मेजोरिटी किसको मिलेगी? 7 वाले को। समझ रहे हो बात? अब क्या होगा ऐसे केसेस में? अंदर क्या होता है? गठबंधन होता है, जिसको हम गठबंधन सरकार कहते हैं। अब आप लोग कन्विंस करोगे, कुछ लोग इसमें निर्दलीय भी होते हैं। निर्दलीय मतलब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स। तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को आप अपने साथ ले लो। अब आपको एक कैंडिडेट चाहिए सिर्फ, तो अगर कोई इंडिपेंडेंट दिख जाए तो उसको कुछ भी उससे शर्तें लागू करके अपने साथ मिला लो, तो तुमको बहुमत मिल गया। नहीं तो इस पार्टी से बात करो, ये पार्टी आपको सपोर्ट करेगी, पर ये बोलेंगे कि भाई हम दोनों को मंत्री बनाओ। अपनी शर्तें तो रखेंगे ना वो लोग। अभी आपको सपोर्ट कर रहे हैं किसी तरीके से, भले किसी भी शर्त पे ले लो, भले पैसा लेके या कुछ भी, पैसा भी दे के करते हैं। आपने सुना होगा बहुत बार कि नेताओं को खरीदा गया पैसे दे के, तो ये भी होता है, कुछ भी होता है। ठीक है, अब इन दोनों ने आपको सपोर्ट किया, तो 6 और 2 कितने हो गए? 8। अब आप मेजोरिटी मिल गई आपको कि नहीं? चाहिए कितने? 7, अभी कितने हो गए? 8। तो आप सरकार बना सकते हो। ये दोनों आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं सपोज, तो आपने इनसे बात की, इन्होंने आपको सपोर्ट कर दिया, शर्तें लागू है, पता ना स्टार बना होता है, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, शर्तें लागू। अब इन्होंने अपनी शर्तें रखी, आपने मान ली, तो 6 और 4 10 होगी मेजोरिटी, मोर देन मेजोरिटी, तो आपकी सरकार बन जाएगी। भले आप इन दोनों को मिला के बना लो, भले इनको, तो गठबंधन सरकार है। ठीक है, अब जो ये सरकार चुनी गई है, इसमें से प्रेसिडेंट क्या करता है? किसी एक को, यानी कि आपकी जो विनिंग टीम है, इसमें से एक को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। अब वो डिसाइड करते हो आप लोग ही। आप लोगों को लगता है कि भाई ये बंदा या ये बंदा बहुत ही कुशल है, इसको हम पीएम की पोस्ट के लिए अप्लाई, मतलब पोस्ट नॉमिनेट करते हैं। तो जब आपने बोला, तो प्रेसिडेंट जो है वो उसको प्राइम मिनिस्टर की शपथ दिलाता है। ये काम होता है प्रेसिडेंट का। प्रेसिडेंट को चुना किसने? आप लोगों ने, अपनी पार्टी में से जो जीते हुए लोग थे, और उसको शपथ दिलाने का काम किसने किया? मैंने, मतलब ऑफिशियली मैंने उसको साइन करके, ठप्पा लगा के, उसको शपथ दिला के, उसको ऑफिशियली मैंने देश के सामने प्रधानमंत्री उसको घोषित किया। बाकी एक्चुअल में तो वो प्रधानमंत्री कैसे बना? आप लोगों की वजह से। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करने का जो काम होता है वो होता है प्रेसिडेंट का। लेकिन प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से, मैंने भाई इनको क्यों नहीं बनाया, इनको क्यों नहीं बनाया प्रेसिडेंट में प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि इनको मेजोरिटी नहीं है, मेजोरिटी आपकी टीम को है, इसलिए आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पहला काम है किसका? प्रेसिडेंट का। समझ में आया सरकार कैसे बनती है हमारे यहाँ पे? तो यहाँ पर हमने ये भी देख लिया
कि पूर्ण बहुमत यानी कि क्लियर अगर मेजोरिटी मिल जाए, यानी कि डायरेक्ट 7 मिल जाते तो सीधी आपकी सरकार थी, लेकिन 7 नहीं मिले तो आप दूसरों से आप टाइप भी कर सकते हो, गठबंधन भी कर सकते हो। दूसरा देखते हैं, देन विद द कंसल्टेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ही अपॉइंट्स द अदर मिनिस्टर्स ऑफ द कैबिनेट। देखिए मैंने बोला कि नेम उसका होता है और काम प्राइम मिनिस्टर करता है। प्राइम मिनिस्टर आपने एक चुन लिया, आपने ये बच्चे को बोला काव्य, इसको बोला कि ही इज द नॉमिनेटेड पर्सन फ्रॉम आवर साइड जो प्राइम मिनिस्टर, तो मैंने उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया। अब ये मेरे साथ बैठेगा और मैं इसको बोलूँगा तेरे मंत्री परिषद की लिस्ट दे। अब इसने बोला इसको एजुकेशन मिनिस्टर, इसको मैंने जैसे इन्होंने बोला था कि हमको 2 मंत्री पद चाहिए, इसको डिफेंस मिनिस्टर बना दिया, उसको रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बना दिया, वो हेल्थ मिनिस्टर हो गया एटसेट्रा। आपने बना के लिस्ट दे दी मेरे पास, अब मैंने उनको भी शपथ दिलवा दी और ये सब मंत्री बन गए। अब एक्चुअल में इन सबको किया किसने? तुम लोगों ने। मेरा क्या रोल है? जस्ट फॉर नेम से एक मुझे बताएगा कि मैंने बनाया। He administers the oath and distributes the portfolios to the ministers। देखो मैंने क्या किया, ओथ शपथ दिलवाई आप लोगों को, शपथ ग्रहण समारोह, ओथ सेरेमनी इंग्लिश में कहा जाता है। ये जब इलेक्शंस के बाद नेता जब सीएम बनते हैं, पीएम बनते हैं, तब उनको शपथ दिलवाई जाती है। तो ये शपथ दिलवाने का काम होता है राष्ट्रपति महोदय का, और उनका मंत्री पद उनको देने का भी काम होता है राष्ट्रपति का, कि भाई आपको बोल दिया कि भाई ये हेल्थ मिनिस्टर मेरा, तो मैंने उसको हेल्थ मिनिस्टर बना दिया, बस और कुछ नहीं। गॉट इट? As long as the cabinet enjoys the support of the majority members of Lok Sabha, the president cannot dissolve the cabinet। जब तक आप लोगों को मेजोरिटी मिलती रहेगी लोकसभा के मेंबर्स की, यानी कि आप लोग जब तक मेजोरिटी में हो, राष्ट्रपति हटा नहीं सकता है। यानी कि लोकसभा को डिसॉल्व करने का मतलब कि इस लोकसभा को मैं भंग कर दूं, कैंसिल कर दूं, भी दोबारा इलेक्शन होंगे भी, वो करने की पावर मेरे पास नहीं है। कब तक? जब तक आपको मेजोरिटी है। प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द डिफेंस फोर्सेज ऑफ द कंट्री। देखो 2 चीजें मैंने प्रेसिडेंट के बारे में बार बार बोल रहा हूँ। पहली, ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री। दूसरा, ही इज द हेड ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज, जो हमारी आर्मी नेवी ये सब चीजें हैं ना, डिफेंस, उसका हेड माना जाता है राष्ट्रपति। माना जाता है, मानने को कुछ भी मान लो। द प्रेसिडेंट हैज द पावर टू डिक्लेयर वॉर, सीज द वॉर और कंक्लूड ट्रीटीज विद अदर कंट्रीज। राष्ट्रपति के पास पावर होती है युद्ध छेड़ने की। छोटी मोटी पावर्स जो दी गई है देखो यहाँ पर, राष्ट्रपति युद्ध छेड़ सकता है किसी कंट्री के साथ। दूसरा, किसी कंट्री का युद्ध चल रहा है तो उसको वो बंद भी कर सकता है। किसी देश के साथ वो ट्रीटी अग्रीमेंट भी कर सकता है, एग्रीमेंट। ही अपॉइंट्स द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, गवर्नर ऑफ द स्टेट। सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज और गवर्नर्स जो होते हैं, ऐसे बड़े बड़े जो अफसर रहते हैं, बड़े बड़े जो लोग होते हैं, इनको चुनने का अधिकार उनको दिया जाता है। ही अपॉइंट्स द हेड ऑफ द डिफेंस फोर्सेस, ही अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ द यूपीएससी एंड एम्बेसडर्स टू वेरियस नेशंस। तो ये सब काम उनके द्वारा किए जाते हैं, यानी कि जस्ट फॉर नेम सेक। द वास्ट ऑथोराइज्ड एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स आर वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। He can grant pardon or reduce the sentence of any convicted person, or can postpone its implementation, or can change the nature of the punishment। इस तरह से देखो कि पावर्स तो दी गई हैं, ऐसा नहीं है नहीं दी गई, लेकिन रेगुलर पावर्स जो हैं चेंजिंग द डिसीजन वो नहीं है। राष्ट्रपति का एक और बहुत इंपॉर्टेंट पावर होती है, वो क्या होती है कि वो किसी भी क्रिमिनल की सज़ा माफ़ कर सकता है। किसी को फांसी दी जा रही है तो राष्ट्रपति उसको रोक सकता है। किसी भी व्यक्ति की सज़ा वो कम भी कर सकता है, किसी भी व्यक्ति को वो छोड़ भी सकते हैं। दिस ऑल कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ प्रेसिडेंट। किसी को डेथ सेंटेंस दिया गया, मौत की सज़ा दी गई है, तो उसकी सज़ा को कैंसिल करके 20 साल की सज़ा 10 साल की सज़ा में चेंज कर सकते हैं प्रेसिडेंट। ही समन्स द सेशंस ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड प्रोड्यूस देम। वो सेशंस यानी कि जो अभी सेशन चल रहा है ना, बजट सेशन, वैसे ही वो राज्यसभा और लोकसभा के सेशंस को बुला सकता है अपनी मर्जी से, मीटिंग्स को, और उसका अध्यक्षता वो कर सकता है, यानी कि लीडरशिप कर सकता है उसकी। He can even dissolve the Lok Sabha if the president is satisfied that the security of India or any part of its territory is threatened by a war or external aggression or armed rebellion. He can declare a state of emergency for the whole of India or any of its part।
वो लोकसभा को डिसॉल्व भी कर सकता है, लेकिन मेजोरिटी नहीं होगी तभी, एवरी टाइम नहीं। दूसरा, अगर देश के किसी हिस्से के अंदर राष्ट्रपति को ऐसा फील होता है कि ये देश यहाँ पर सुरक्षित नहीं है, ये एरिया सुरक्षित नहीं लग रहा है, भाई कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही है कि भाई देश बाहरी अटैक से जूझ सकता है, या यहाँ पर हमारे देश की एकता, अखंडता, हमारी डिफेंस को खतरा है, तो इस केस के अंदर राष्ट्रपति वहाँ पर इमरजेंसी लागू कर सकता है, जिसको राष्ट्रपति शासन भी कहा जाता है, प्रेसिडेंट रूल। वो प्रेसिडेंट रूल पूरे देश के अंदर भी लगाया जा सकता है या फिर एक पर्टिकुलर हिस्से के अंदर भी लगाया जा सकता है। भारत के अंदर इमरजेंसी इंदिरा गांधी जी के समय पे एक बार लग चुकी, 70s, शायद 1970s के अंदर, 70s के अंदर। बेस्ड ऑन रिपोर्ट, सॉरी, द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी कैनॉट बी चैलेंज इन द कोर्ट। अगर आप प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी लगा दी तो उसको आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हो, मानना पड़ेगा सब। Based on report of the governor, the president can declare constitutional emergency in the state. He can establish presidential rule by dissolving the state cabinet ministry. क्या होता है देखो, प्रेसिडेंट जो है वो हर स्टेट के अंदर एक गवर्नर को अपॉइंट करता है, हर एक स्टेट के अंदर गवर्नर होता है। जैसे आपने दोनों को कंपेयर करना, स्टेट और कंट्री, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट में हेड होता है सीएम, चीफ मिनिस्टर। सेंट्रल गवर्नमेंट में हेड होता है प्राइम मिनिस्टर। यहाँ चीफ मिनिस्टर, यहाँ प्राइम मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर के काम के ऊपर और उसके मंत्रियों के काम के ऊपर नज़र रखने के लिए गवर्नर होता है। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर और उसके मंत्रियों के काम पे नज़र रखने के लिए प्रेसिडेंट होता है। तो सारी स्टेट की जो रिपोर्ट्स होती है वो प्रेसिडेंट तक पहुँचती हैं गवर्नर के द्वारा। तो अगर गवर्नर कोई ऐसी रिपोर्ट भेजे प्रेसिडेंट तक कि भाई ये स्टेट में जो सीएम है और बाकी लोग जो हैं प्रॉपरली काम नहीं कर रहे हैं, यानी कि ऐसे केस के अंदर, यानी कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स को भंग कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई चीज़ों को, तो ऐसे में प्रेसिडेंट वहाँ पर प्रेसिडेंशियल रूल लागू कर सकता है, राष्ट्रपति शासन उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर, उस सरकार को हटा के। इन केस ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी द प्रेसिडेंट कैन रिड्यूस सैलरीज ऑफ ऑल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इंक्लूडिंग जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी हो, यानी कि हमारे पास फंड्स की कमी हो जाए, देश में पैसे की कमी हो जाए बहुत, तो जो प्रेसिडेंट है वो सरकारी जो लोग हैं उनकी सैलरीज को कम कर सकता है। इवन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं उनकी भी सैलरीज को कम कर सकता है। दो द प्रेसिडेंट हैज़ वास्ट एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स एंड दो ऑल द एडमिनिस्ट्रेशन कैन बी कंसिडर्ड इन द हैंड्स ऑफ द प्रेसिडेंट ओनली एंड डन इन हिज नेम ओनली, इन रियलिटी द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंजॉय दीज पावर्स। तो हमने देखा पावर्स तो बहुत सारी बताई गई यहाँ पे, लेकिन ये सब पावर्स जस्ट फॉर द नेम से उनके पास होती हैं, बट मेन पावर्स जो रहती हैं वो होती हैं प्राइम मिनिस्टर और दूसरे मिनिस्टर्स के हाथ में। अब इसका मैं छोटा सा आपको एक नमूना दिखाऊं कि आप रोज़ टेलीविज़न देखते होगे, न्यूज़ पापा सुनते हैं, मम्मी सुनती है, कभी आप भी गलती से सुनते होगे, या पापा सुन रहे हैं तो साथ में बैठे हो तो सुनने में आए। कभी न्यूज़ के अंदर आपने प्रेसिडेंट का नाम सुना है? बहुत ज़्यादा, सिर्फ छोटी मोटी जगहों पे आपको बहुत रेयरली कभी सुनने को मिलता है। और न्यूज़ चालू करिए, उसमें 10 बार पीएम का नाम आता है, 10 बार छोटे मोटे मंत्रियों का नाम आता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ हमको बताती है कि बाकी जो सारी पावर्स हैं मोस्टली वो इन नेताओं के हाथ में, जो मिनिस्टर्स होते हैं और जो प्राइम मिनिस्टर उनके हाथ में। प्रेसिडेंट का सिर्फ फॉर नेम से एक नाम लिया जाता है। तो हम कल चालू करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, द वाइस प्रेसिडेंट।